हेलो पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं सिसरेली का सिक्स्थ एडिशन और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2, विच इज द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसकी पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ सिसरेली बुक। इट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो ये बुक आपको आनी चाहिए। लाइक आई होप कि आप ये बुक पढ़ेंगे. And I would request you to sit down with a register and a pen so that you can make jot down notes with me. क्योंकि मैं आपको notes भी बनवा रही हूँ, which will be like amazing thing because in upcoming exams you don't have to go through the entire book which is of 800 pages. You just have to open your register and you will be covering your whole book. So let's start and make sure that you hit the subscribe button so that you do not miss out any videos. मैं इनसे जो भी मैं पढ़ाती हूँ उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करती हूँ. सो दैट यू कैन चेक योर अंडरस्टैंडिंग, आपको कितना समझ आया कितना नहीं. तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चंस मैं डालती हूँ वो भी सॉल्व किया करो. ओके, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम. अब बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है तो नर्वस सिस्टम की तो बात होगी ही, राइट? सो नर्वस सिस्टम क्या है हमारा? नर्वस सिस्टम इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स that carries information to and from all parts of the body. अब देखो, नर्वस सिस्टम के बारे में आपने बेसिक नर्वस सिस्टम के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है इट इज डिवाइडेड इनटू two parts, which is CNS, central nervous system, and then peripheral nervous system. Central nervous system is further divided into two parts, which is brain and spinal cord. राइट? और ऐसे ही पीएनएस भी डिवाइडेड होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में. एंड देन फर्दर डिवीजन होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में. दिस इज ये पीएनएस कंफ्यूज मत कर लेना. ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और ये है पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है? तो ये हमारा बेसिक एक जनरल स्ट्रक्चर होता है नर्वस सिस्टम का. अब अगर हम स्पेशलाइज सेल की इसमें बात करें, देन स्पेशलाइज सेल्स उनको बोलते हैं न्यूरॉन्स, राइट? सो स्पेशलाइज जो सेल हैं दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कैसे है, सब अभी हम पढ़ेंगे. तो आप ये समझ लो कि जो हमारा पूरा बॉडी में तो न्यूरॉन्स, जैसे हमारे बॉडी में वाइट सेल्स होते हैं, ठीक है, WBCs होते हैं, RBC होता है, देन यू हैव मसल सेल, ठीक है, देन यू हैव स्किन सेल्स होते हैं. तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी. स्किन सेल्स ज्यादातर आपको फ्लैट मिलेंगे, ठीक है. मसल सेल थोड़े एलोंगेटेड मसल्स होते हैं, ठीक है, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं. ऐसे ऐसे ही WBCs होते हैं, RBCs होते हैं. सिमिलरली वी हैव हमारा हमारा जो काम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे ज्यादा फोकस रहता है बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर स्टडिंग, राइट? सो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, और ये कैरी करते हैं, मतलब आपका जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये वहां से ब्रेन से मैसेज लेकर आते हैं नीचे और ऊपर मैसेज पहुंचाते भी हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एक डोर है और डोरबेल बजी. अब आपको डोरबेल बजी तो आपके मन में कई सवाल आएंगे, है ना? हो सकता है पापा के ऑफिस के आने का टाइम है तो आपको लग रहा है कि भाई हो सकता है पापा होंगे, या मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी मार्केट, मम्मी आई है वापस, आपको लगेगा कि डोरबेल बजी मम्मी आ गई शायद, है ना? या आपने अगर कुछ ब्लिंकिट से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया है, आपका पार्सल, आप वेट कर रहे हो पार्सल आने का, तो आपको लगेगा ओहो कहीं मेरा पार्सल तो नहीं आ गया. कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपके माइंड में एक थॉट जनरेट होगा, राइट? देयर विल बी अ थॉट इन योर माइंड, जो ब्रेन में थॉट जनरेट होगा माइंड में, और फिर आप उस हिसाब से आप एक्शन लोगे. ठीक है, डोरबेल बजेगी, आपके माइंड में थॉट आएगा और आप एक एक्शन लोगे, दैट यू विल स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द डोर. ठीक है, यू विल स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द डोर. तो ये जो आपके एकदम से थॉट आया और आपकी बॉडी को सिग्नल दिया कि अरे उठो चलो दरवाजा खोलो, ये जो हुआ मैसेज का टू एंड फ्रो हुआ, ठीक है, माइंड मतलब ब्रेन के थ्रू जाके कमांड मिला कि उठो जाके दरवाजा खोलो.
तो ये जो मैसेज का टू एंड फ्रो है, ये सारा नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है? नर्वस सिस्टम हमारा ये सब चीजें देखता है, मैसेजेस देता है। और उसके जो सेल्स होते हैं, वो स्पेशलाइज सेल्स जो होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, इतना क्लियर है? नाउ दिस इज हाउ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन लुक्स लाइक। ठीक है, इसको अभी हम लेबल करेंगे, ठीक है, इसके पार्ट्स को कि कहाँ क्या है। बट दिस इज हाउ अ बेसिक न्यूरॉन स्ट्रक्चर इज, जो सेल का होता है। नाउ अगर हम बात करें तो इसके ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहे हैं ना, ट्री की ब्रांचेस की तरह, इनको बोलते हैं हम डेंडराइट्स। डेंडराइट्स का मतलब ही होता है ब्रांच या फिर ट्री लाइक। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड सोमा, या आप इसको बोल सकते हो सेल बॉडी। ठीक है, और ये जो डार्क कलर का आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। एक मिनट रुक जाओ, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, सो थोड़ा एरो भी ठीक करना पड़ेगा। ये जो डार्क बॉडी है वो न्यूक्लियस है। देखो, अब सेल का अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर समझते हो, तो हर सेल में, किसी भी टाइप का सेल हो, सोमा तो होता ही है सेल बॉडी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जाई बॉडीज होती हैं, और भी चीजें होती है, राइबोसोम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो इसी सेल बॉडी में, फ्लूइड में होते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है, जो ये डार्क स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया है, न्यूक्लियस, यहाँ पे आपका सारा जेनेटिक कंपोनेंट होता है, जैसे डीएनए वगैरह जो होता है, क्रोमोसोम वगैरह, डीएनए, सारा आपका जेनेटिक कंपोनेंट यही होता है। ठीक है, अच्छा, अब आ गए ये जो लंबा सा आप देख रहे हो, ये पोर्शन, लेट मी जस्ट डू इट विद अनदर कलर सो दैट it is, easy. So this that you are watching, ये जो है, ये पूरा है axon, AXON, axon। ठीक है, इसको बोलते हैं axon। और ये जो एंड में है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये अगेन, दिस होल स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज axon terminal। ठीक है, सबके फंक्शंस क्या हैं, कौन क्या करता है, वो भी अभी हम समझेंगे। आप बस एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो कि इसका हाथ पैर क्या है, मतलब जैसे कि कहाँ है। जैसे छोटे बच्चों को बॉडी पार्ट्स बताते हैं ना, ये आईज होती हैं, ये होता है, ये होता है, बाकी फंक्शन हम बाद में समझाते हैं। तो सेल का फंक्शन, एक एक चीज का हम बाद में समझेंगे डिटेल में। अभी आप ये समझो कि सेल के पार्ट्स क्या है। तो आपको डेंडराइट्स पता चल गया, ये जो आगे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, ये डेंडराइट्स हैं। देन वी हैव सोमा विच इज द सेल बॉडी। देन वी हैव सोमा के अंदर न्यूक्लियस है, जो कि डीएनए, जेनेटिक कंपोनेंट, आपका क्रोमोसोम वगैरह सब होल्ड करता है। देन दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्सन। और इसके एंड पे ये जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और ये जो ऊपर ट्रांसपेरेंट लेयर आपको दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन शीट। एंड वन मोर पॉइंट इज, ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, ये नोड्स हैं। ठीक है, और और तो अभी कुछ नहीं समझना, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो मतलब अगर आप, जैसे अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं, आई होप जो कि आप बना रहे हैं, तो आप अपने रजिस्टर में ऐसा एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसकी मार्केशंस, डिमार्केशंस करेंगे ऐसे, कि कौन सी चीज कहाँ है, डेंडराइट्स, न्यूक्लियस। ठीक है, दिस सोमा, सोमा के अंदर, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, एंड ये बड़ा सा टेल लाइक जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन, और एंड पे है एक्सॉन टर्मिनल।
अब हम समझेंगे कि किस चीज के क्या फंक्शन है। ये जो वर्ड है एक्सॉन, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एक्सेस। नाउ वी टॉक अबाउट डेंडराइट्स, तो ये डेंडराइट्स क्या करते हैं? ये डेंडराइट्स मैसेज रिसीव करने में, मैसेज रिसीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प क्या करते हैं? ये मैसेज रिसीव करते हैं। तो ये डेंडराइट्स जो हैं ये मैसेज रिसीव करने का काम करते हैं। और उसके बाद अगर हम सोमा की बात करें तो ये लाइफ मेंटेन करते हैं सेल की। ठीक है, ये सेल की लाइफ मेंटेन करते हैं। न्यूक्लियस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट कंटेन्स डीएनए एंड जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ योर्स। एंड देन एक्सन क्या करता है? एक्सन से इसी डायरेक्शन में आपका जो है मैसेज ट्रैवल करता है। देखो, मैसेज हमेशा ऐसे ही होगा हर न्यूरॉन में कि डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे और फिर वो आगे एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करेगा मैसेज, और वो एक्सॉन टर्मिनल पे जो है मैसेज जो है इट विल बी आउट, यू नो। ठीक है, मतलब मैसेज रिसीव करेंगे डेंड्राइट्स और बाहर जो देंगे तो वो एक्सॉन टर्मिनल्स पे नेक्स्ट डेंड्राइट्स को, न्यूरॉन के जो नेक्स्ट डेंड्राइट है वो रिसीव करेंगे एक्सॉन टर्मिनल से, राइट। ये नाउ एक्सॉन जो है इस पे है माइलिन शीथ। ये जो एक्सॉन एक टेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बड़ा सा, इसके ऊपर ये जो हमने माइलिन शीथ के बारे में बात करा है, ये माइलिन शीथ क्या करती है? माइलिन शीथ हेल्प करती है कंडक्ट करने में फास्टर कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, माइलिन शीथ की वजह से फास्टर कम्युनिकेशन होता है जो मैसेज है हमारा उसका। ये जो गैप्स हैं जिनको हम बोलते हैं नोड्स, नोड्स ऑफ रैनवेयर, इसमें क्या होता है? ये फास्टर का, ये अगेन सिमिलर काम करते हैं, फास्टर कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज कैसे भेजता है, वो हम डिटेल में, इन वेरी डिटेल हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप एक बेसिक आउटलाइन जो है ये आपको पता होनी चाहिए एक न्यूरॉन की, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये डेफिनेशंस हैं कुछ जो आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में। आपको न्यूरॉन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। न्यूरॉन क्या होता है कि एक हमारा सेल होता है नर्वस सिस्टम का जो कि रिसीव करता है और सेंड भी करता है मैसेज विद इन द सिस्टम। मतलब न्यूरॉन से ही मैसेजेस हम रिसीव भी करते हैं और न्यूरॉन ही इंस्ट्रक्शंस भी देता है जो भी उसको देना होता है, राइट। सो ये न्यूरॉन्स होते हैं। देन डेंड्राइट्स, मैंने आपको बताया कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मैसेजेस रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सोमा हमारी सेल बॉडी होती है जो कि मेंटेन करती है लाइफ इन अ सेल। एक्सॉन जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, मैंने आपको बताया था लंबा सा जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो न्यूरल मैसेजेस को सेल बॉडी में, क्योंकि डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी आती है, वहां से एक्सॉन टर्मिनल तक, मतलब सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल तक कम्युनिकेशन में हेल्प करता है अदर सेल्स के साथ। ठीक है, एंड फाइनली एंड पे आते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। तो एक्सॉन टर्मिनल्स क्या करते हैं? एक्सॉन टर्मिनल्स को प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स भी बोलते हैं, टर्मिनल बटन्स भी बोलते हैं, या साइनेप्टिक नॉब्स भी बोलते हैं। तो ये सारे जो ऑल्टरनेटिव नेम्स है ना, ये इनके आपको पता होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम में कुछ भी वो टर्मिनल बटन्स बोल देगा तो आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि एक्सॉन टर्मिनल्स है, ये टर्मिनल बटन क्या होता है। तो आपको ये सारे नेम्स पता होने चाहिए। ठीक है, या ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर नर्व सेल्स। आई टोल्ड यू कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो नर्व एंडिंग है, यहाँ पे किसी और सेल का डेंडराइट होगा मैसेज को रिसीव करने के लिए, और ये जो है यहाँ से मैसेज देंगे नेक्स्ट न्यूरॉन को, फिर वो देगा आगे नेक्स्ट न्यूरॉन को, फिर वो आगे देगा नेक्स्ट न्यूरॉन को, एंड दिस इज हाउ द चेन विल स्टैब्लिश्ड। और ये सब मिली सेकेंड्स में होता है, सो दैट आपका फटाफट जो एक्शन आपने लेना है वो आप ले सके, राइट। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। और ये सारी डेफिनेशंस, न्यूरॉन्स, डेंड्राइट, सोमा, एक्सॉन, ये बहुत, मतलब ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, एक एक लाइन की हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल टॉक अबाउट इज ग्लियल सेल्स और ग्लायल सेल्स।
ग्लिया और ग्लायल सेल्स कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये सपोर्ट सेल्स होते हैं किसके, न्यूरॉन्स के, राइट। ये क्या करने में मदद करते हैं, ये होम्योस्टैटिस मेंटेन करते हैं। होम्योस्टैटिस क्या होता है, एक सेंस ऑफ बैलेंस होता है, ठीक है। जैसे डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, हर चीज में एक बैलेंस होता है ना। जब आपका टेम्परेचर हाई होता है तो आपकी बॉडी में स्वेटिंग होने लगती है। स्वेटिंग क्या है, स्वेटिंग ये है कि आपकी बॉडी का मैकेनिज्म है टू रिड्यूस द टेम्परेचर, है ना। कि बाहर से कि इतना हीट जनरेट हो रहा है और बॉडी में एक्सेसिव हीट है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए वो स्वेटिंग करती है, सो दैट ठंडा हो जाए थोड़ा। सो ये होता है होम्योस्टेटिस का स्टेट, ठीक है। तो होम्योस्टेटिस को जो मेंटेन करने के लिए वो भी ग्लियल सेल्स जो है हेल्प करते हैं। नाउ सम ग्लियल सेल्स जो हैं दे सर्व एज अ स्ट्रक्चर, a sort of structure on which neuron develop and work and that hold neuron in its place। कुछ ग्लाइल सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसपे न्यूरॉन एक तरीके से डेवलप होता है, वर्क करता है, और वो न्यूरॉन को अपनी जगह पे रखने में हेल्प भी करते हैं, राइट। नाउ ऐसे जो सेल्स होते हैं रेडियल सेल्स एक टाइप के, ये दिस इज वन ऑफ अ टाइप ऑफ ग्लाइल सेल्स विच गाइड माइग्रेटिंग न्यूरॉन्स। माइग्रेटिंग न्यूरॉन्स मतलब कि एक जगह से दूसरी लोकेशन पे जब न्यूरॉन को जाना है तो दे हेल्प इन माइग्रेटिंग फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन टू द फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। न्यूरॉन्स को बाहर की तरफ, आउटर लेयर ऑफ, देखो ये मैंने यहाँ पे पिक्चर डाला हुआ है। सो दिस यू कैन से ये आपका न्यूरॉन है, लेट मी जस्ट, ठीक है। ये जो है आपका न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। और ये जो रस्सी पे जैसे इसने पकड़ा हुआ चल रहा है ना, तो मतलब ये एक गाइडिंग, इस तरीके से ये पकड़ के आगे बढ़ता है या ग्रो करता है या चलता है, ठीक है। सो ये इनर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन है, तो यहां से ये इस डायरेक्शन में माइग्रेट कर रहे हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से, जिस तरीके से आप ये इमेज में देख रहे हो, ऐसे ये हेल्प करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। जैसे आप ये एरोज देख रहे हो ना, यहाँ पे ये एरोज, तो ये एरोज क्या है बता रहे हैं कि ये माइग्रेट कर रहे हैं इसी पे, ऐसे जैसे रस्सी पे चलते हैं ऐसे करके ये माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम इनर मोस्ट लेयर टू द आउटर मोस्ट लेयर, राइट। नाउ अदर ग्लाइल सेल्स जो होते हैं वो क्या करने में हेल्प करते हैं, ग्लाइल सेल्स हमें न्यूट्रिएंट्स लेने में भी हेल्प करते हैं न्यूरॉन्स को, दे हेल्प इन गेटिंग न्यूट्रिएंट्स। दे ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग अप द रिमेनिंग ऑफ द न्यूरॉन्स दैट हैव डाइड। मतलब कुछ सेल्स हमारे बॉडी में, अब देखो हमारे बॉडी में इतने सेल्स हैं, कुछ सेल्स रोज मरते हैं, कुछ, है ना, कुछ सेल्स डाई करते हैं। तो जो न्यूरॉन सेल्स जो मर जाते हैं उसको क्लियर अप करने में, वो तो एकदम बेकार मटेरियल है ना जो फ्लोट कर रहा है, तो उसको क्लीन अप करने में भी ग्लाइल सेल्स हेल्प करते हैं। और वो कैसे करते हैं, फाइगोटॉसिस एक प्रोसेस है साइंस में जो आपने देखा होगा कि एक, मतलब जो सेल है वो दूसरे सेल को खा जाता है, ऐसे पूरा एनगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, है ना। तो वो दैट इज हाउ दे क्लीन अप। तो ऐसे वो क्लीन करते हैं जो मरे हुए न्यूरॉन्स हैं उनको। नाउ कम्युनिकेटिंग विद न्यूरॉन्स एंड अदर ग्लाइल सेल्स, तो ग्लाइल सेल्स जो हैं ये दूसरे न्यूरॉन्स के साथ भी हेल्प करते हैं कम्युनिकेट में, और अदर ग्लाइल सेल्स के साथ भी। एंड दे ऑल्सो इंसुलेट द एक्सॉन्स एट सम न्यूरॉन, किसी किसी न्यूरॉन पे वो इंसुलेशन का भी काम करते हैं। नाउ देयर आर टू स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं ग्लाइल सेल्स में। एक सेल तो मैंने आपको बताया कि रेडियल सेल्स होते हैं ना, रेडियल सेल्स मतलब जो माइग्रेट करने में हेल्प करते हैं न्यूरॉन्स को। नाउ अब वो कह रहे हैं कि ओलिगोडेंड्राइट्स और शोन सेल्स भी होते हैं, दिस इज अनदर टाइप ऑफ ग्लाइल सेल्स विच फॉर्म विच जनरेट अ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन। तो हमारे जो माइलिन शीथ के बारे में हमने बात करा था, वो उसपे जो माइलिन शीथ पे कवरिंग, जो माइलिन शीथ है वहां पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स आपको एक लेयर मिलेगी उनकी, ठीक है। मतलब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं माइलिन फॉर न्यूरॉन्स इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। तो मतलब जो न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में है, जो न्यूरॉन्स आपके स्पाइनल कॉर्ड में है, उनके ऊपर जो माइलिन शीथ की कवरेज है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो ऐसे जो न्यूरॉन्स हैं जो आपकी बॉडी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी जो हाथ पैर इधर उधर जो हमारी बॉडी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनकी जो माइलिन शीथ है दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय
Schwann cells. ठीक है? Now, bundle of myelin-coated axons travel as cables in central nervous system. Again, central nervous system में अगर हम बात करें तो जो न्यू ये axons हैं, ठीक है? The long part, जो tail वाला part है, axons है, they travel together as cables in central nervous system और इनको बोला जाता है tracts. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें जो एक्सॉन्स के बंडल्स हैं दे आर कॉल्ड नर्व्स। ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सारी जो पॉइंट्स है ये आप पॉज करके स्लाइड के जो पॉइंट्स हैं ये आप अपनी रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये देखो ये अब एक आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सीएनएस और यहाँ पे दिख रहा है ये पीएनएस लिखा हुआ। तो सीएनएस में ये जो एक्सॉन है हमारा, ये जो लंबा सा एक्सॉन है, इसमें जो ये है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, ये जो सेगमेंट ऑफ माइलिन शीथ दिख रहा है आपको, तो ये जो माइलिन शीथ यहाँ पे डेवलप करी है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ने करी है। वहीं पे पीएनएस की अगर बात करें पीएनएस की, तो वहां पे शॉन सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इनका माइलिन शीथ की जो कवरेज है वो उसके ऊपर होता है माइलिन शीथ। ठीक है, तो पीएनएस में शॉन सेल्स और सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। नाउ द माइलिन शीथ नॉट ओनली इंसुलेट, माइलिन शीथ का काम क्या है? माइलिन शीथ सिर्फ इंसुलेट नहीं करती बल्कि न्यूरॉन को प्रोटेक्शन भी देती है और स्पीड अप भी करती है न्यूरल मैसेजेस को जो एक्सॉन पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था डेंड्राइट मैसेजेस रिसीव करते हैं। ठीक है, तो डेंड्राइट मैसेज रिसीव करते हैं और वो फिर एक्सॉन के थ्रू टर्मिनल बटन्स तक जाते हैं। तो एक्सॉन पे जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक्सॉन पे स्पीड अप करने के लिए उनका ट्रैवल माइलिन शीथ जो है इंसुलेट करती है। चीजों को इंसुलेट करना मतलब वहां से कोई लीकेज किसी भी तरीके की नहीं होने देती। जैसे अगर हम जैसे गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको पता होगा, है ना? जैसे प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर, वो अपने थ्रू पास नहीं होने देता इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही माइलिन शीट जो है वो किसी भी तरीके की कोई लीकेज कहीं पे होने नहीं देती और जिसकी वजह से मैसेजेस फटाफट ट्रैवल कर सकते हैं। बट जहाँ पे नोड्स हैं, जैसे नोड्स ऑफ रैनवियर भी हमने बताया था, जहाँ पे माइलिन शीट की कवरेज नहीं है, कुछ कुछ एरियाज में कवरेज नहीं है, ऐसे बीच बीच में गैप्स हैं, उन गैप्स को हम नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं। तो वो जो गैप्स है वहां से जो होता है उनको आयंस मिलते हैं और जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जब नर्व इम्पल्स जो है वो जंप कर रहे हैं या स्पीड अप कर रहे हैं। तो प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए वहां से कुछ आयंस जो कि पोटेशियम और सोडियम के आयंस होते हैं वो अंदर बाहर होते हैं। ठीक है, ये सब अभी बहुत ज्यादा डिटेल में मैम एक्शन पोटेंशियल जब समझेंगे, समझेंगे कि नर्व इम्पल्स कैसे ट्रैवल करता है, मैसेज कैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को देता है और कैसे वो फटाफट सारा मिली सेकेंड्स तक वो मैसेज पहुंच जाता है मिली सेकेंड्स में। वो एक्शन पोटेंशियल जब हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे लेक्चर में, तब मैं आपको और डिटेल में जाएंगे। तो अभी हमने बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है, चीजें कंफ्यूज नहीं हो इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही हम चल रहे हैं। इसलिए इसमें अभी हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में ही हम समझेंगे। सो द प्लेसेस वेयर माइलिन शीट सीम्स टू बम्प आर एक्चुअली स्मॉल स्पेसेस ऑन द एक्सॉन कॉल्ड नोड्स। मैंने आपको बताया कि नोड्स ऑफ रैनवियर हैं जहां पे माइलिन शीट की कवरेज नहीं होती। ठीक है, जैसे माइलिन शीट की कवरेज है, ये आप देख रहे हो माइलिन शीट की कवरेज है, बीच में स्पेस है, देन फिर माइलिन शीट की कवरेज है, फिर बीच में स्पेस है, फिर माइलिन शीट की कवरेज है, और ये दिस इज द स्पेस एरिया जहाँ पे माइलिन शीट की कवरेज नहीं है। और इनको बोलते हैं nodes of Renvier. Now there are far more ions channels at each nodes. Now ये जो nodes होते हैं इनमें काफी सारे ions channel होते हैं which you know act जैसे जो थोड़ा बहुत लीकेज यहाँ पे होता है क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीट की कवरेज नहीं है तो वहां पे उनको आयंस एक्सचेंज होते हैं थोड़े बहुत, एंड देन वो एकदम से उनको एनर्जी एक तरह से रिचार्ज करते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कवरेज नहीं है ना, देर इज नो कवरेज यहाँ पे माइलिन शीट की। सो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत लीकेज होता है वहां से ये सोडियम और पोटेशियम के चैनल्स जो है यहाँ पे थोड़ा सा रिचार्ज करते हैं और फिर वो एकदम से फ्लो करता है और फिर वो एकदम से फ्लो करता है आगे। तो ऐसा लगता है जैसे जंप कर रहे हो,
यू नो। सो दिस इज हाउ आपका पूरा जो है एक्शन पोटेंशियल होता है। मतलब पूरे ये जो यहाँ से मैसेजेस आए और ये एक्सॉन के थ्रू उसने ट्रैवल करा और यहाँ से जो है मैसेज आउट हो गए और यहाँ से मैसेज इन थे। ठीक है, यहाँ से आए मैसेज, यहाँ उन्होंने मैसेज को ट्रैवल करा और यहाँ से मैसेज आउट हो गए। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग एक्सॉन में मैसेज कैसे जाता है। ठीक है, अभी इसकी डिटेल्ड में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए ये नोट्स आप बना लीजिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। कुछ भी अगर आपको डाउट है देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय।